जय साईनाथ। आजकल बहुत से शिष्य और साधक एक प्रश्न कर रहे हैं, गुरुजी एक फोटो वायरल हो रही है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिसमें सूरदास जी का एक भजन लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि वर्तमान कोरोना काल में ये सिद्ध हो रहा है जो उसमें लिखे हुए हैं शब्द। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये सूरदास जी का भजन है, समझने वाली बात है, बहुत वर्ष पुराना है, आज सत्य हो रहा है, ये हेडिंग है। नीचे लिखा हुआ है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण ये पंक्ति, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हरि की ये लीला तारे नहीं टरे। देखिए, इस बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक है जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें भजन की संख्या तक बताई गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 180वां नंबर भजन है और ये बड़ी प्राचीन पुस्तक से लिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भजन के शब्दों पर हम अगर ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है 2000 संवत, तो ये 2078 चल रहा है। इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि एक ऐसा युग आने वाला है जिसमें प्रजा बहुत मरेगी। प्रजा का अर्थ है सामान्य जनजीवन, सामान्य जीव, ये प्रजा है। आपने देखा होगा अप्रैल माह में बहुत से लोग दिवंगत हो गए इसी कोरोना काल में। तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां सही हैं और इसमें आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, काल व्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हरि की ये लीला टारे नहीं टरे। पहली बात, सूरदास जी कहते हैं कि हरि की ये लीला अर्थात ईश्वर की ये लीला टलेगी नहीं, टाले नहीं टलेगी। लेकिन काल व्याल, काल का अर्थ है मृत्यु और व्याल का अर्थ है सर्प, तो काल रूपी सर्प से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। अब साहब, ये हंस का क्या तात्पर्य है? कोई कहेगा कि हंस का अर्थ तो पक्षी है, तो क्या पक्षी का ध्यान धरे? ना साहब, हमारे सनातन धर्म में जो सद्गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु रूप में धारण करते हैं, जिनके वचनों का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में जिनको हम गुरु रूप में मानते हैं, उनका जो ध्वनि मंत्र है वो हंस है। हंसत ध्वनि कहा गया है गुरु के लिए। तो यहां पर जो अभिप्राय है वो किसी देव से, किसी ईश्वर के स्वरूप से नहीं है साहब। यहां सूरदास जी ने कहा है कि जो अपने गुरु का ध्यान धरेगा वो काल व्याल से बचेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप में सूरदास जी ने ये बात कही है। इसलिए बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आपको कुछ भी पता लगे, बीच में हो रहा था कि ऑक्सीजन कम हो रही लोगों की, कभी हो जाता है कि केसेस फिर बढ़ रहे हैं, फिर बहुत से न्यूज़ चैनल्स कहते हैं कि अब दोबारा से तीसरी लहर आने वाली है। देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में ये वायरस जाएगा या अपने रूप बदल करके आएगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ और अनुभव सिद्ध बात करता हूँ कि जिस जीव के ऊपर उसके गुरु की कृपा है और जिसका अपने गुरु से अनन्य भाव से संबंध है, जो गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर देखता नहीं है, जो चातक पक्षी की भांति चंद्र रूपी गुरु को केवल निहारता है, ऐसे शिष्य के लिए, ऐसे जीव के लिए कोई महामारी घातक सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए अपने गुरु का ध्यान धरना ही चाहिए, क्योंकि गुरु का संबंध ही ऐसा संबंध है जो सब संबंधों से ऊपर है, सर्वोपरि है। बाकी सब संबंधों में स्वार्थ है,
पर गुरु और शिष्य के संबंध में स्वार्थ नहीं है साहब। वहां निस्वार्थ भाव से गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक बन करके रहते हैं। इसलिए बाहरी परिस्थिति कैसी हो जाए, कुछ भी कान में पड़े, न्यूज़ चैनल को तो बिल्कुल देखना बंद कर दिया करो, थोड़ा रेफरेंस के लिए देखा करो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। लेकिन आपसे कोई कुछ भी कहे, कान बंद कर लो, केवल अपने गुरु का ध्यान धरो। जिसे गुरु रूप में मानते हो, जिसे गुरु कह करके पुकारते हो, उस गुरु का ध्यान धरो। सूरदास जी के शब्द हैं, मेरे और तुम्हारे नहीं हैं, कि काल व्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। हंस रूपी गुरु का ध्यान धरने वाला काल रूपी सर्प से निश्चित रूप से बचेगा। इसलिए हमें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब के ऊपर ये गुरु कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरे बाबा के चरणों में मंगल कामना है। जय साईनाथ।